हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और होप करती हूँ आप सभी लोग अपने घरों में अच्छे से होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं। और टाइम सुबह के 6:30 हो रहे हैं और मुझे बोला ही नहीं जा रहा क्योंकि मुझे हो गए हैं छाले। तो आप लोगों के पास अगर कोई घरेलू नुस्खा उपाय कुछ है तो बताइएगा कि मैं छालों के लिए क्या कर सकती हूँ। अभी मैं उठी हूँ और पीछे देखिए सारे धुले हुए कपड़े रखे हैं, इन्हें भी मुझे फोल्ड करना है। और अभी मैं अपने लिए बनाऊँगी चाय। और बच्चे अभी सो ही रहे हैं। हैप्पी उठ गई है और खुशी तो अभी सो रही है। और अभी मैं चाय वाय बनाऊंगी। अच्छा, मैं वॉक कर रही थी यहाँ सुबह सुबह और हस्बैंड का कॉल आया था तो हस्बैंड जी ने मुझे उठा दिया था, वरना अभी तक मैं सोई ही रहती। मैं बता दूँ आपको, मैं बिल्कुल भी अर्ली मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ। मुझे काम होता है तो मैं उठ भी जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं उठती नहीं हूँ। लेकिन वही है कि उन्होंने मुझे फ़ोन करके उठा दिया था और फिर मैंने सोचा, उनका फ़ोन आ गया था तो मैंने सोचा चलो अब उठ जाती हूँ और वॉक कर लेती हूँ। अच्छा, मैंने वॉक कर लिया तो मेरी नींद खुल गई, नहीं तो मैं उनसे 10 मिनट बात करके भी सो जाती। और मैंने वीडियो अपलोडिंग पे लगा रखी है तो बीच में ना रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। और बस सुबह सुबह ना इस टाइम चाहे तो बैठ के प्रकृति को निहार लो और चाहे अपने घर के काम कर लो। एक ही काम होता है बस, क्योंकि इसके बाद तो अभी 7:30-8 बजे तक तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा। फिर निकला ही नहीं जाएगा बाहर। आज वैसे बादल लगे हुए हैं, देखिए आपको दिख जाएंगे। बैक कैमरा से दिखाती हूँ। आज वैसे बादल लगे हुए हैं। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे ज़ोरदार बारिश हो जाए ना, तो थोड़ा ठंडा हो जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं घर के काम। बैठने से तो कुछ नहीं होगा भाई। और मेरे घर के पास ही ना 2 मंदिर है। तो एक तो बालाजी का मंदिर है, एक राधे कृष्णा ठाकुर बाड़ी है। तो बहुत ही अच्छे अच्छे भजनों की आवाज़ आती है सुबह सुबह और शाम को भी। तो एकदम पॉजिटिविटी होती है ना, वो बिखर जाती है जब उनके भजन बजते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए, आपको भी ना मेरे बैकग्राउंड में भजनों की आवाज़ आ जाएगी। चलिए अभी लगती हूँ मैं काम में। पता चला आज का पूरा व्लॉग बातों में निकल गया। तो हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं। और जी, आप लोगों से बातचीत करने के बाद आ गई किचन में और आते ही मैंने सबसे पहला काम किया कैन को खाली करने का। और मैंने बड़े से पतीले में पानी खाली कर दिया। अब मैं कैन रखने के लिए जाऊँगी नीचे, तो पानी भरवाते हैं हम लोग। वैसे तो मेरे पास आरओ भी है लेकिन वो नहीं चलता है, ख़राब हो गया। ये देखिए, चिड़िया ने दिया है यहाँ पे अंडा। और अभी मैं जाऊँगी बाहर, तो ये शायद आगे पीछे हो गई हैं क्लिप्स, तो मैं जा रही हूँ और अभी दिखाती हूँ। ये बिल्कुल सीढ़ियों में अंडा दिया है चिड़िया ने, तो बहुत ही उड़ के गई है चिड़िया। तो बहुत ही ध्यान से रखना पड़ता है यहाँ पे पैर, क्योंकि इसमें ना छेद हैं सीढ़ियों में। और अगर हम लोग थोड़ा सा भी ज़ोर ज़बरदस्ती से चलेंगे तो अंडा नीचे गिर जाएगा
अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा है और कहीं सुना है कि चिड़िया के अंडे को हाथ नहीं लगाते हैं वरना वो गंदा हो जाता है। तो हम लोगों ने ना जानबूझ के इस अंडे को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि फिर पता चला कि गंदा हो जाए और इस अंडे कि इस बच्चे की जो माँ है वो इसके पास ही ना आए। तो एक माँ से उसका बच्चा छीनना अच्छी बात नहीं है भाई, बहुत ही घोर पाप होता है ये। इसीलिए मैंने धर्म पुण्य का काम करते हुए मैंने बच्चों को भी समझाया। इनफैक्ट कोको भी नहीं जा रहा है पास में ही, फिर मैंने नीचे कैन रखा और बहुत ही संभाल के हम लोग जाते हैं, संभाल के आते हैं, बिकॉज़ अंडे को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं अब इसमें से चूजा कितने दिन में निकलता है। और फिर मैंने नीचे पानी चेक किया कि कितना पानी है नीचे उसमें टैंक में। और फिर मैं ये देखिए, पहले तो मैं जल्दी जल्दी आ रही थी और ऊपर आने के बाद में मैं थोड़ा धीरे धीरे आ गई वापस। और अब चलिए दोस्तों बनाऊंगी चाय। तो अभी चाय बनाने का वक्त हो गया था, क्योंकि मैंने इससे पहले तो चाय बनाई नहीं थी। और चलिए अब फटाफट बना लेते हैं चाय। अपने लिए चाय बनाऊंगी, बच्चों के लिए दूध गर्म करूंगी। और अभी उठी ही हूँ तो नाश्ता वास्ता बनाने का कोई मेरा मूड नहीं है। तो बस यही सोच रही थी कि अभी नाश्ता वास्ता मैं नहीं बनाऊंगी, नाश्ता वगैरह मैं बनाऊंगी बाद में। और पहले चलिए कर लेते हैं चाय की तैयारी। तो 1 कप अपने लिए फटाफट बनाएंगे चाय, चाय पियेंगे बैठ के आराम से, नज़ारों का आनंद लेंगे। और इस टाइम तक ना सुबह सुबह भजन बजते हैं तो बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी आती है, मन एकदम खुश सा हो जाता है। सुबह सुबह एकदम ठंडी ठंडी सी रहती है, थोड़ी ठंडी फील होती है ना, तो मन एक अलग खुशी से भर जाता है। लेकिन वही होता है कि जो जो दिन ऊपर आता जाता है ना, चढ़ता जाता है दिन, उसी तरह से ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर तो दोपहर में बाहर निकलने का मन ही नहीं होता। और ये देखिए मैंने चाय में डाल दी है अदरक, एज़ यूजुअल माय फेवरेट अदरक वाली चाय बना रही हूँ। और चलिए मिलती हूँ अभी आपसे थोड़ी देर में, व्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। अभी मैंने पानी भर लिया है, तो अभी बैठ के जब तक चाय बनेगी गैस को कम कर दूँगी, लाइट ऑफ कर दूँगी और बाहर के नज़ारों का आनंद लूँगी। और बादल लगे हुए हैं आज। तो देखिए मैंने फटाफट से बाहर बैठ के मैंने पिया पानी और उसके बाद में मैंने चाय वाय पी। और चाय वाय पीने के बाद में मैं अच्छे से झाड़ू वगैरह की और फिर आ गई मैं किचन में, क्योंकि अभी मुझे करनी थी नाश्ते की तैयारी। बच्चे भी उठ गए थे तो मुझे करनी थी नाश्ते की तैयारी। इस वक्त तक ना झाड़ू वगैरह कर लिया था मैंने, झाड़ू तो निकाल ली थी और पोछा नहीं लगा था क्योंकि मुझे फ़र्श धोना था। अच्छा, फ़र्श धोने से ना एक अच्छी पॉजिटिविटी तो आती ही है, लेकिन फ़र्श धोना मतलब कमर तोड़ मेहनत तो हो ही जाती है, बहुत मेहनत लगती है। 1-2 दिन तो मुझे बड़ा ही मज़ा आया, लेकिन हाँ नो डाउट उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है। और मैं सोचती हूँ कि चलो थोड़ी मेहनत कर ली जाए तो ठीक है, चारों ओर की गंदगी निकल जाती है। बहरहाल हम लोग आते हैं टॉपिक पे। तो बच्चों को भी नाश्ता करना था, तो बच्चों को पोहा नहीं खाना था। तो रात की जो मैंने कचौरियाँ बनाई थी इससे पहले वाले व्लॉग में शेयर किए हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आलू प्याज की कचौरी मैंने बनाई थी ट्रेडिशनली, कैसे बनती है तो आप लोग वो व्लॉग मेरा चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी कचौरियाँ बनी थी। तो आप लोग ना घर पे अपने बच्चों को हेल्दी कुछ खिलाना चाहते हैं ना, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और ये देखिए आटा बच गया था तो मैंने 2-3 पूरियाँ सेक दी थी। तो अब दोनों बच्चों को मैं एक एक पूरी में रेड वाली चटनी लगा के, तीखी चटनी होती है लहसुन की, ये मैं बना देती हूँ, कभी रेसिपी शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। तो फिर मैंने बच्चों को दे दिया था और एक टुकड़ा मैंने भी खा लिया था। बच्चों के लिए दूध गर्म होने के लिए रख दिया है और साथ में मैंने कट कर लिए 2 हरी मिर्च, क्योंकि मैं पूरियाँ वगैरह नहीं खाऊँगी और ना ही बची थी। लेकिन मैं उतनी ज़्यादा डीप फ्राइड आइटम की लवर हूँ भी नहीं, मैं नहीं खाती हूँ, कम खाती हूँ। तो फिर मैंने सोचा चलो अपने लिए मैं पोहा बना लेती हूँ। अब नहीं खाएगी पोहा तो थोड़ा सा मैं उसको भी दे दूँगी। और अभी फटाफट मैंने प्याज छील लिए हैं, हरी मिर्च कट कर ली है, एक ही प्याज डालूँगी तो मैंने एक ही छीला है। और एक डालूँगी मैं इसमें टोमेटो, आधा नींबू का रस डालूँगी और बनाऊँगी आज थोड़ी सी मैं इसमें वो जो रेड वाली लहसुन की चटनी है वो डाल के पोहा बनाऊँगी। तो एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो जाती है पोहे की और बहुत अच्छी लगती है। आप लोग चाहें ना तो ट्राई कर सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है। उसकी ना जो लहसुन की चटनी की खुशबू होती है ना, वो ही बड़ी अलग सी होती है। और देखिए बोला तो था कि एक ही प्याज डालूँगी, लेकिन फिर मेरा मन हुआ एक प्याज और डालने का तो मैंने छोटा सा और कट कर लिया है। और मुझे ना चीज़ें ज़्यादा दिनों के लिए पसंद आती नहीं हैं,
लेकिन होता वही है कि हमें ना चीज़ों को मॉडिफाई करते रहना चाहिए। आजकल मुझे प्याज वाला पोहा काफ़ी पसंद आ रहा है। वैसे तो आप लॉट ऑफ वेजेस डाल के पोहा बना सकते हैं, आप अपने मनपसंद की सब्जियां डाल के पोहा बना सकते हैं। और बाय द वे मुझे खिचड़ी बहुत पसंद आती थी। अभी लेटली मैंने खिचड़ी को कम कर दिया है खाना, वरना मैं हर दूसरे दिन खिचड़ी बना लिया करती थी। क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि मेरी फेवरेट चीज़ें ज़्यादा दिन तक फेवरेट नहीं रह पाती हैं, मुझे कभी कभी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। चलिए अभी दूध गर्म हो जाएगा, छिलका मैंने निकाल के बाहर फेंकने के लिए डाल दिया है। और अब दूध गर्म हो जाएगा तो इसे तो मैं एक साइड रख दूँगी। अपने लिए पोहा बनाऊँगी। पहले तो मैंने सोचा कि पोहे के साथ थोड़ी चाय और बना लेती हूँ, फिर मन नहीं किया कि फिर एक मन तो था कि बना लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने खुद को ही समझाया कि नहीं, इतनी चाय पीना भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। एक बार चाय पी चुके हैं और अब बार बार क्या ही चाय पीना। तो मैंने फिर नाश्ता करने का ही सोचा। और देखिए मैंने बिल्कुल छोटे वाली 2 चम्मच के करीब मैंने तेल डाला है। और अब फटाफट से इसमें मैं जीरा आज नहीं डालूँगी, तो मैंने डाल दिए हैं तुरंत के तुरंत प्याज फ्राई करने के लिए। और अभी मैं पोहे को धो के रख दूँगी और उसके बाद में मैं प्याज व्याज हरी मिर्ची फ्राई करूँगी। इसके बाद में मैं डाल दूँगी इसमें हल्दी डाल के मैं इसमें टमाटो भूनने के लिए रख दूँगी। फिर मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी वो रेड वाली चटनी और नमक। इन सब को पकाने के बाद में जो धुला हुआ पोहा मैं सबसे पहले जो चीज़ धो के रखती हूँ वो सबसे आखिर में डाल देंगे। फिर नींबू निचोड़ के इसे 1-2 मिनट चलाएंगे और देन हमारा पोहा रेडी है। सबसे जल्दी जो चीज़ बनती है ना वो पोहा ही है, बहुत जल्दी बनता है पोहा। और मैं मिर्ची पहले डालती हूँ। काफ़ी सारे लोग, लगभग सभी लोग पहले प्याज डालते हैं फिर हरी मिर्ची डालते हैं, लेकिन मैं पहले हरी मिर्ची डालती हूँ क्योंकि मुझे तेल में फ्राई की हुई मिर्ची बहुत पसंद है। तो मैं पहले हरी मिर्ची डालती हूँ ताकि उनका फ्राई किया हुआ टेस्ट आए, फिर मैं डालती हूँ प्याज। अब मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी, फिर मैं डालूँगी टमाटर डालने के बाद में नमक और रेड वाली चटनी। देन उसके बाद में पोहा डाल के फिर नींबू निचोड़ दूँगी इसमें और हमारा नाश्ता हो गया है तैयार। आप लोग चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही इजी रेसिपी है, हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छी है। क्योंकि इससे पिछले वाले रात ही हम लोगों ने खाई थी कचौरियाँ, तो अभी ज़्यादा कुछ हैवी खाने का मन था नहीं। और लंच भी आज बिल्कुल सिंपल ही बनेगा। तो चलिए दोस्तों अभी बना लेते हैं ब्रेकफास्ट, फिर मिलती हूँ मैं आपसे घर के बाकी के काम में। नाश्ता करने के बाद बच्चों को दिया उनका दूध, तो वो ठंडा हो रहा था तो बच्चे पी रहे थे अपना दूध। और मैंने फ़ैसला किया कि चलो फटाफट से धो लेती हूँ अपने पूरे घर को। तो मैंने पानी की बाल्टी भर के मैं ले आई हूँ। पहले तो मैंने पानी कूलर में डाल दिया और देखिए मैं पहले तो ऐसे ही पोछे वाला कपड़ा घुमा रही थी गीला करके कि सारी गंदगी जो पैरों के छाप आप हैं वो धुल जाए, अच्छे से मिट्टी विट्टी हट जाए। लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा सर्फ़ डाल लिया था, क्योंकि वही होता है कि ऐसा हट नहीं रहे थे स्टेन्स वगैरह। तो मैंने फिर यही किया कि मैंने थोड़ा सा सर्फ़ वाला पानी डाल दिया था यहाँ, और उसके बाद में मैंने वाइपर से अच्छे से घिस दिया था। तो सारी चीज़ें एकदम क्लियरली साफ़ हो गई थी, तो ज़्यादा हमें प्रॉब्लम हुई नहीं। तो मैं वही पानी लेने के लिए गई हूँ और देखिए मैंने अच्छे से डाल दिया और अपने इस बर्तन को भी मैंने अच्छे से धो दिया। अब मैं घुमाऊँगी। अच्छा, बच्चे देख रहे थे यहाँ पे टीवी, तो वो कार्टून देख रहे थे और कार्टून देखते देखते ही
मैंने भी फटाफट से साफ़ सफाई कर ली। खुशी उठ रही थी यहाँ पे ग्लास किचन में रखने के लिए, लेकिन फिर मैंने ही उसे डांट दिया कि नीचे पैर रखना भी मत। अच्छा, आप लोग अगर ये सरफ वरफ डाल के धोए ना तो अच्छे से ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि फिसलन बहुत ज़्यादा होती है। मेरे साथ एक दो बार ये हादसा हो चुका है। मैं पहले भी एक बार वॉशरूम धोते टाइम ना गिर गई थी वॉशरूम में, तो तब से फिर मेरी मतलब आंखें बच गई थी बिल्कुल, वरना मुझे एकदम मुंह पे चोट लगी थी। तो फिर बहुत ही भद्दे से मार्क्स भी आ गए थे। इसलिए अगर आप लोग भी करते हैं ये सब तो फिर आप ध्यान रखिएगा। आप लोग मुझे भी देखेंगे, वैसे तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड वीडियो कर रखी है, लेकिन आप लोग मुझे फिर भी देखेंगे कि मैं अपने पैरों को बहुत ही संभाल के रख रही हूँ। और सबसे पहले मैंने अपने पैर ही धोए हैं, क्योंकि पैरों में चिकनाहट बरकरार है और टाइल्स तो वैसे भी फिसलने वाले होते हैं। अच्छा, मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, तो मैं 3-4 बार पानी डाल डाल के ना पहले तो मैं अच्छे से इस सरफ वाले फ़र्श को साफ़ कर दूंगी। इसके बाद में मैं 2-3 बार पानी और डाल के अच्छे से मैं फ़र्श को धो दूंगी, ताकि इस पर कोई भी चिकनाई ना रहे। अच्छा, डेली भी धो दो ना तो भी इतनी गंदगी हो जाती है। बच्चे पता नहीं आजकल क्या ही खेलते हैं कि गंदगी इतनी हो ही जाती है। फ़र्श धोने का एक फ़ायदा ये भी है कि चारों ओर की गंदगी ना इकट्ठी होकर बाहर निकल आती है, तो ऐसा नहीं है कि आपके घर में कहीं गंदगी नहीं रहेगी। तो एक अच्छी सी पोछे वोछे वाली एकदम साफ़ सुथरे घर की वाइब्स आने लगती हैं। और देखिए, मैंने फटाफट से ना पानी डाल डाल के ना अच्छे से वॉश कर दिया है। और चार्जर मैंने रख दिया है। अपने जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनको संभाल के रखें, क्योंकि अगर कोई चार्जर वार्जर पानी में टिक गया तो फिर हो सकता है उसका खराबी होने में बहुत डर रहता है। और ये देखिए, बादल तो बहुत तेज़ लगे हुए थे, लेकिन बारिश के कोई नाम निशान नहीं है। फिर मैंने फ्रिज को किया था डिक्लटर, तो ये देखिए कितनी सारी आइस जमी हुई थी फ्रीज़र में, तो मैंने सारी तोड़ तोड़ के ना निकाल ली थी। उसके बाद में मैंने भिंडी की कुरकुरी सी बनाई भुजिया। आज का सिंपल सा यही लंच था। और चलिए दोस्तों, व्लॉग को एंड कर देते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में। बाय बाय।